तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने उन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे लोकसभा सीट छोड़ने के लिए कहा है। पठान ने साफ कहा है कि ना तो ममता बनर्जी ने और ना ही पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने ऐसा कोई आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें किसी तरह का आधिकारिक संदेश या बातचीत इस विषय में कभी नहीं मिली है। यूसुफ पठान ने आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना पुष्टि वाली खबरों को सोशल मीडिया पर फैलाना गलत है। उनके अनुसार पार्टी की अंतिम बैठक में भी इस तरह की किसी राजनीतिक योजना या सीट छोड़ने की चर्चा वो नहीं हुई है। उन्होंने अपील की है कि केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 4 जून को एक बंगाली अखबार में यह दावा किया गया था कि ममता बनर्जी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली से कहा था कि वो यूसुफ पठान को बहरामपुर लोकसभा सीट छोड़ने के लिए मनाएं ताकि उपचुनाव के जरिए ममता बनर्जी संसद तक पहुंच सकें। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल वो काफी ज्यादा तेज हो गई थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी से जुड़े सौरव गांगुली ने भी इस पूरे मामले पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट और एक औपचारिक पत्र जारी कर कहा है कि उन्होंने ना तो ममता बनर्जी की ओर से यूसुफ पठान को कोई संदेश दिया है और ना ही ऐसी कोई बातचीत हुई है। गांगुली ने आपको बता दें मीडिया से अपील की है कि बिना सत्यापन के खबरें प्रकाशित ना की जाए और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका राजनीति से कोई सक्रिय संबंध नहीं है। इसी बीच आपको बता दें बहरामपुर सीट को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई थी। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान ने इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को लगभग 85,000 वोटों से हराया था। यह सीट लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब इसे टीएमसी के लिए एक मजबूत या यूं कहें कि सेफ सीट के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा और राज्यसभा दोनों में सक्रिय भूमिका में नहीं है, जिससे उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि वो फिलहाल नहीं हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में टीएमसी के भीतर कथित असंतोष और गुटबाजी की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया है। पार्टी ने हाल ही में आपको बता दें कि इन सभी दावों को खारिज किया है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में भी आपको बता दें यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी को शामिल किए जाने पर मामला चर्चा में आया था, जिसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं या यूं कहें राजनीतिक वाक्य भी वो सामने निकल कर आ रहे थे। अब आखिरकार यूसुफ पठान ने सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश दिया है वो पहले आपको सुनाते हैं। हेलो दोस्तों, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता था कि पिछले कई समय से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिज़ाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहाँ से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये बात सरासर गलत है और मुझे दुख होता है कि ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे और सभी मीडिया हाउस पे ये न्यूज़ पर बातें हो रही है और डिबेट हो रही है। तो मुझे ममता बनर्जी ने या पार्टी के किसी भी लीडर ने अपने एमपी पद से रिज़ाइन करने के लिए नहीं कहा।